हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का 5 तरह का कूलर। सूरज आसमान पर ऐसे दहाड़ रहा था जैसे उसके गुस्से का कोई अंत न हो। जून की दोपहर थी और गांव रामपुर की गलियां मानो जल रही थी। घर की दीवारें तप रही थी। छत तो जैसे तंदूर बन चुकी थी। बाहर तो हालत यह थी कि कौवे भी छांव ढूंढ रहे थे। इस गर्मी में रामपुर का एक संयुक्त परिवार, जिसके घर में 5 बहुएं थीं, उसी झुलस से माहौल से लड़ रहा था। यह घर था हरनाम दास का। उम्र लगभग 75 साल, पर अब बीमार रहने लगे थे। उनकी पत्नी यानी सासू माँ सुलोचना देवी बिल्कुल शांत, पर भीतर से मजबूत स्त्री थी। बेटों ने शहर का रुख किया था और घर की जिम्मेदारी अब इन 5 बहुओं पर थी। 5 बहुएं थी पारो, सबसे बड़ी, संयमित और जुगाड़ू दिमाग की मल्लिका। चमेली हंसमुख गांव की मिट्टी से जुड़ी, देसी नुस्खों की मास्टर। गुड्डी पढ़ी लिखी विज्ञान की विद्यार्थी रही थी, लेकिन किस्मत से गांव में बहू बन गई। संतोषी शांत स्वभाव की, पर भीतर से तेज सोच रखने वाली। रानी सबसे छोटी, पर सबसे तेजतर्रार और इंटरनेट पर जुगाड़ सीखने वाली। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि दिन में खाना बनाना दूभर हो गया था। सासू माँ के पैर सूजने लगे थे। पारो ने देखा कि उनकी सांस चढ़ रही है। उसने तुरंत साड़ी से पंखा बनाकर हवा करने की कोशिश की, लेकिन खुद के माथे से पसीना नहीं रुक रहा था। रसोई घर में एक पंखा था, वो भी जोर जोर से आवाज करता, जैसे उसकी जान बचानी हो। बिजली भी 2 घंटे आती थी। रात भर सब आंगन में चटाई बिछाकर सोते और पानी की बोतल तक गर्म हो जाती। एक दिन दोपहर में सब बहुएं छत के नीचे बैठी थी, सबके चेहरे थके हुए, कपड़े पसीने से गीले, आंखों में बेचैनी। पारो ने धीरे से कहा, हर साल गर्मी ऐसे ही आती है, पर इस बार कुछ करना होगा। अब ये हाल नहीं सहा जाता। चमेली बोली, क्या करे दीदी, ना तो पैसा है ना कोई ऐसी। गुड्डी ने कहा, साइंस में पढ़ा था, ठंडी हवा बन सकती है अगर पानी को वाष्पीकरण से पास किया जाए। संतोषी मुस्कुरा कर बोली, तो क्यों न हम अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। हर बहू एक जुगाड़ वाला कूलर बनाए। रानी की आंखें चमक गईं, और मैं यूट्यूब से कुछ आइडिया निकाल सकती हूँ। सासू माँ, जो चुपचाप बैठी थी, पहली बार हंसी। वाह बेटियों, गर्मी तो हर साल आएगी, लेकिन अगर तुम सब मिलकर कुछ कर पाओ तो यही तुम्हारा असली दहेज है। जुगाड़, प्रेम और मेहनत। उस दिन से इन 5 बहुओं ने एक एक जुगाड़ू कूलर बनाने का निश्चय किया, जो महंगे नहीं होंगे, बिजली कम खाएंगे और घर के बूढ़ों बच्चों को राहत देंगे। पहली जिम्मेदारी पारो ने उठाई, मिट्टी का कूलर बनाने की। पारो के मन में पुरानी यादें घूम रही थी। उसकी नानी गर्मियों में सुराही और मिट्टी की हांडी में पानी रखती थी, वो पानी ठंडा रहता था। यही विचार उसके मन में आया, अगर मिट्टी ठंडक देती है तो क्या मिट्टी से बना एक छोटा कमरा ठंडा नहीं हो सकता। पारो ने घर के कोने में रखी पुरानी ईंटें, टूटी सुराही, मिट्टी के बर्तन इकट्ठा किए। एक छोटी दीवार बनाकर ऊपर सूती कपड़े की परत डाली। अंदर चारों तरफ गीली मिट्टी की परत लगाई और एक झरने जैसा पाइप जोड़ा, जिसमें ऊपर से पानी धीरे धीरे टपकता। फिर उसने पुराने छाते से छत बनाई, जिस पर पंखा रखा, जिससे हवा मिट्टी की दीवारों से गुजरते हुए ठंडी होकर कमरे में जाए। और कमाल हो गया, कमरा वाकई 4-5 डिग्री ठंडा हो गया। सासू माँ ने उस दिन पहली बार दोपहर में दोपहर की नींद ली।
चमेली हमेशा अपनी माँ के घर में दीवारों पर खड़िया चुना लगाती थी। उसे याद आया कि खड़िया धूप को टाल देती है और दीवारें ठंडी रहती हैं। उसने पुरानी बाल्टी में खड़िया घोली, उसमें पुदीने और नीम की पत्तियां मिलाईं ताकि ठंडक और खुशबू दोनों आए। फिर उसने घर की एक कोठरी को अंदर बाहर खड़िया से पुतवा दिया। कमरे में शीतलता आ गई। साथ ही पुदीने की खुशबू से गर्मी का दंश हल्का हुआ। सासू माँ बोली, बिटिया, तूने तो सफेद कमाल कर दिया। गुड्डी को साइंस का शौक बचपन से था। उसने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जिसमें प्लास्टिक बोतलों से विंड कूलर बनाए जाते थे। उसने 10 खाली कोल्ड ड्रिंक बोतलें लीं, उनके ढक्कन काटे और बोतल के निचले हिस्से को एक थर्माकोल बोर्ड में फिट किया। वो बोर्ड खिड़की पर लगाया गया। जैसे ही हवा बोतलों से गुजरती, वो संकरी होकर ठंडी हो जाती और पूरे कमरे में ठंडी हवा फैलती। सब दंग थे, बिना बिजली, बिना मशीन, सिर्फ बोतलों से ठंडी हवा। गुड्डी मुस्कुराई, ये विज्ञान का प्यारा सा तोहफा है। सासू माँ संतोषी को सिलाई का शौक था। उसने पुराने गीले तौलियों को सिला और खिड़की दरवाजों पर पर्दों की तरह लटका दिया। हर 2 घंटे में वो उन तौलियों को पानी से भिगो देती थी। बाहर की गर्म हवा जब उनसे टकराती तो वो नमी से ठंडी हो जाती। कमरे का तापमान एकदम नरम हो गया। सासू माँ उन पर्दों के सामने बैठकर तुलसी की माला जपने लगीं। बिटिया, तूने मुझे वरदान दे दिया। रानी स्मार्टफोन पर हमेशा कुछ नया सीखती रहती थी। उसने यूट्यूब पर देखा कि कैसे लोग पंखे को सोलर प्लेट से चलाते हैं। उसने गांव की दुकान से एक सस्ता सोलर पैनल मंगवाया, एक छोटा डीसी पंखा, और उसे छत पर जोड़ दिया। अब दिन भर सूरज जितना तपता उतनी ठंडी हवा पंखा देता। रानी बोली, अब सूरज से झगड़ा नहीं, दोस्ती करेंगे। अब हर बहू का कूलर बन गया था। पर सबसे बड़ी बहू पारो ने कहा, क्यों न सब जुगाड़ों को मिलाकर एक बड़ा साझा कमरा बनाएं जिसमें सब दोपहर में बैठ सकें। उन्होंने सबका जुगाड़ मिलाकर मिट्टी की दीवारें, खड़िया की पुताई, बोतलें, पानी वाले पर्दे और सोलर पंखा एक कमरे में इकट्ठा किया। अब वो कमरा पूरे गांव का ठंडा कोना बन गया। जब गांव की बाकी औरतों ने यह सब देखा तो हैरान रह गईं। सब अपने घर की गर्मी से त्रस्त थीं। पारो ने उन्हें बुलाया। सब बहुओं ने तरीका बताया। अब गांव में हर गली में कोई ना कोई देसी जुगाड़ वाला ठंडा कोना बन रहा था। बहुएं गांव की इंजीनियर कहलाने लगी। सुलोचना देवी हर शाम बहुओं को बैठाकर चाय पिलाती और अपनी आंखें पोंछती। बिटियों, जब तुम ब्याह के आई थी, मैंने सोचा था ये गांव का गर्म जीवन कैसे सह पाओगी, लेकिन तुमने तो इस घर को ही स्वर्ग बना दिया। पांचों बहुएं भी सासू माँ से लिपट गईं। हरनाम दास का छोटा बेटा राकेश शहर से छुट्टी में आया। उसने जैसे ही ठंडे कमरे में पैर रखा तो चौंक गया। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। घर में एसी लगवा लिया क्या? जब उसे सच बताया गया तो उसने कहा, माँ, तुम्हारी बहुएं तो इन्वेंटर निकली। मैं इस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूंगा। राकेश ने पांचों बहुओं का वीडियो बनाकर डाला। गांव की जुगाड़ू बहुएं और देसी एसी। वीडियो वायरल हो गया। जिले के अफसर तक आ गए। उन्होंने सब बहुओं को सम्मानित किया। अब बहुएं स्कूल में लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगी। देसी ठंडक मिशन चल पड़ा। गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर बन गईं। उन्होंने अपना ग्रीष्म महिला संघ बनाया। मिट्टी के कूलर बेचने लगी।
हर सास अपनी बहू को कहती, सीख बहुओं से जुगाड़ लगाना और घर ठंडा रखना। एक दिन डाकिया आया। सुलोचना देवी के नाम एक चिट्ठी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था। आपकी बहुओं की कहानी प्रेरणा है। पूरे देश के लिए हम इन्हें महिला ग्रामीण इनोवेटर्स अवार्ड देना चाहते हैं। सासू माँ की आंखें भर आईं। मेरी बेटियां देश का नाम कर रही हैं। अब वह घर सिर्फ एक ठंडी जगह नहीं था, वो रिश्तों का एक शांत, सौम्य मिलनसार केंद्र बन चुका था। पारो बोली, कूलर तो सब बना सकते हैं, पर अगर सास का दिल गर्म हो और बहू का मन बुझा हो, तो सबसे बड़ा गर्मी वहीं रहती है। सुलोचना देवी हंसते हुए बोली, और अगर बहुएं ऐसी हों, तो सास का दिल भी हिमालय हो जाता है। सब बहुएं हंस पड़ी। गांव रामपुर का वो घर अब 5 बहुओं का ठंडा आशियाना कहलाता था। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।